भाई यहाँ घुसी भाई पूरी कील है। तो चलो भाई यहाँ क्लिनिक पे माँ जी को इंजेक्शन भी लगा दे और साथ में पट्टी भी कर दी है। तो माँ बोल रही कुछ देख रही अपने लिए। ये मुंह ढक के क्यों आया जा रहा है अब यार, ये खोलो इसको यार, हमने ललिता इसलिए दी कि मुंह ढको। क्या हो क्यों कना रहे हो आप? भाभी का बीपी हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। भाई जी को देखी कि मतलब ऐसी। घर में पहुंचते यहाँ छोटे ससुर जी के दर्शन भी हो गए। ससुर जी क्या हाल है? बाकी माँ ने जो कपड़े अभी दुकान से लिए और भाभी जी को दिखा रही कि देख मेरी पसंद कैसी है। तो चलो भाई पिताश्री भी आ गए। पिताश्री बैठो, आज बहुत टाइम लगा दिया आपने। फोन बागर है और ललिता भी यहाँ आ गए, खूब लूट के ले जा रही है हमें यहाँ से। क्या क्या पैक करवाए माँ जी से। तो अगली बार जब ललिता को लेके आओ तो ट्रक लेके आना है ना। मुझे लग रहा है दामाद जी भी इधर ही आने वाले हो। इस बार आप स्कूटी लेके आए, अगली बार ट्रक लेके आना है। तो चलिए जी हो गए नए ब्लॉग की शुरुआत। और नए ब्लॉग की शुरुआत आज एक बार फिर से घोड़सड़ा गांव के आगे एक धार से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूं। उम्मीद आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूं आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन हसीन वादियों से। तो भाई मौसम तो पूरा नीला दिखाई दे रहा है, बाकी सूर्य देव के भी दर्शन हो रहे हैं। जब से मैं नोएडा से आया हूँ तब से तो भाई मुझे रोज यहीं पे वीडियो अपलोड करने के लिए आना पड़ रहा है। वाईफाई का तो क्या ही बोलो भाई। शनिदेव बस माफ करना, गलती से मैंने BSNL का नेट लगा दिया, लेकिन भाई साहब पछता रहा हूँ अब। लेकिन मजबूरी है कि लगाना ही पड़ रहा है क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। अब 3 दिन से वो चल ही नहीं रहा। और जब मैं नोएडा में था तो 10 दिन तक वो पहले भी बंद रहा। फिर बड़ी मुश्किल से फ़ोन किया, हाथ जोड़े कि भाई करवा दो ठीक। तब जाके उन्होंने ठीक करवाया। क्या ही बोलूँ भाई अब कसम से। मतलब वही वाली बात है कि मजबूरी में चुप ही रहना पड़ सकता है। पैसे भी दो और चुप भी रहो, यही वाला सीन है अभी। बाकी ठीक सामने देखो भाई, यहाँ पर आपको एक उस पहाड़ी पर एक टावर दिखाई दे रहा है। तो ये टावर जो है ये पनियाला गांव के ठीक पहाड़ी पर लगा हुआ है। जब ऐसी ऐसी ऊंची ऊंची पहाड़ों पर टावर लगता है तो वो बहुत सारे गाँव को कवर करता है। तो मैं और पिताश्री थोड़ी देर पहले आगे थे यहाँ। पिताश्री तो पीछे जा रहे, जैगवार को बैक करवा के ला रहे हैं यहाँ। तब थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से। वीडियो मैंने अपलोड लगा रखी है। तो चलो भाई 10:20 हो रहा है और वीडियो भी अपलोड हो गई है। हालांकि टाइम से वीडियो अपलोड तो नहीं हुई जो मैं पहले करता था, लेकिन क्या करूं भाई, नेट ने मेरे को रुला रखा ढंग से। तो यहाँ की बात करें तो पिताश्री भी आ गए और जैगवार की सफाई करने पे लगे। पिताश्री चमका दो इसको। मैं चमका रहा हूँ। हाँ और ये भी एक सहायक है भी। ये बहुत बड़ी सहायक है हमारी, है ना। क्यों देखो भाई आजकल ठंड का मौसम हो गया तो कार तो आजकल भाई सोने पे सुहागा है। और साथ में जैगवार हो तो और मजा आ जाए। कुल मिला के बात है कि आजकल बहुत काम आ रही जैगवार। बहुत है, एक तो ठंड से बचाव हो रहा है। हाँ। एक चलो टाइम से आ गए हैं। ये बात सही है। समय आगे सुबह भी आ जाते तो अब तक तो दौड़ लो। और फिर यहाँ जंगली जानवर का खतरा भी इस साइड ना। अभी ना मैं वहाँ पर था ना। हाँ मैं वहाँ पर तो सिर जैसी वो हुई, आवाज आ रही थी। हाँ। अच्छा तभी भागे आप स्पीड में यहाँ। सिर मैं तो दोनों हिस्से से चढ़ा दी। साला कहीं बाघ तो नहीं आ रहा। सही बात है भाई, है ना, ये क्षेत्र बाघ वाला है। ये बात सही भाई। आजकल इधर साइड बाघ का आतंक बहुत ज्यादा हो रखा है। कुछ दिन पहले एक मात्र शक्ति पे बाघ ने अटैक किया भाई शाम को 6 बजे ही। इसीलिए भाई खतरा तो है भाई। अब एक्चुअली इसका मेन रीजन है कि पलायन। घरों में तो ताले लगे हुए हैं तो बाघ क्या कर रहे हैं, जिन घरों में इंसानों ने होना था उधर साइड अपना डेरा रख रहे हैं। क्षेत्र पूरा बाघ का ही है। हाँ यहाँ तो बाघ रहता ही है इस गधेरे में। सही बात है भाई। ठीक सामने जो गधेरा वहाँ बहुत भयंकर बाघ रहता है भाई। कई लोगों को दिन में भी दिखाई दिया हो। इसीलिए हमारे पास जैगवार कोई दिक्कत नहीं, वीडियो भी अपलोड होगा, निकालते हैं यहाँ से। और जाते ही एक मेन काम करना भाई, क्योंकि कल रात माँ जी की भयंकर चोट लगी, यानी कि माँ जी के पाँव में घुस रही कील कल रात को। तो पूरी रात माँ सो नहीं पाई। आज पहले माँ जी को टिटनेस का इंजेक्शन लगाना है, फिर पट्टी भी करनी है। तो पिताजी कैसे हुआ भाई? मेरे को पता ही नहीं। मैं तो रात को उठा, जाओ आप लोग 2 बजे उठे। हमने बोला था तुम्हारी मम्मी को कि भाई टाइम लीजिए अपना सो जाओ। हाँ वो नहीं, अभी वो भैंस के लिए वो भात बना रहे थे। अच्छा भैंस के लिए पिंडा बना रहे थे वो? पिंडा बना रहे थे। हाँ। उसके बाद जो है एक बार तो चले गए थे। हाँ। फिर दोबारा गए लकड़ी लेने के लिए। हाँ हाँ, जो चूल्हा जला रहे थे। हाँ, वहाँ पर एक फट्टा पड़ा हुआ था ना। हाँ हाँ। उसमें कील ऐसी थी खड़ी। अरे अब ना तो चप्पल थे पहने हुए। हाँ हाँ। और एकदम ही जप रखा उसके ऊपर पाँव और एकदम वो जो है पूरी अंदर चलेगी कील। अंदर तो माँ जी के पाँव में पूरी घुसी हुई कील। मतलब वो पिताजी बोल रहे थे वो आते आ रही थी बाहर से, मतलब मांस बाहर आ रहा था। अभी भी है। तो माँ ने बताया नहीं, जब रात को 2-2:30 बजे दर्द हुआ भयंकर वाला, तब जाके पिताजी भी उठे, मैं भी उठा। माँ जी तो खैर सो ही नहीं पाए सारी रात। अनिता भी उठी। तब जाके मैंने पेन किलर देखी अपने बैग में, तब माँ जी के पाँव पे पट्टी की भाई साहब। और अब जाके टिटनेस का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। माँ को हमने बोल रखा घर में रहे, कहीं मत जाना। अभी भी लगी है काम पे। तो सबसे पहले जाते ही माँ जी को सड़क पर बुलाएंगे, उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाएंगे, इंजेक्शन भी लगवाएंगे और साथ में पट्टी भी करवाएंगे। क्यों पिताश्री? हाँ चलते हैं यहाँ से। अब चलो भाई हम निकलते हैं यहाँ से। चले पिताश्री। अब देखो भाई पहाड़ों में जब आगे कोई बस जाती है ना तो उससे साइड लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब कोई बढ़िया बैंड आता है, यानी कि जो चौड़ा बैंड होता है, तो वहाँ पर बस साइड देती है।
और ठीक सामने देखो भाई हमारे आगे चल रही है यूटिलिटी जिसमें कि सिलेंडर रखे हुए हैं और हमारा भी सिलेंडर खाली हो रखा है और 2 सिलेंडर हमने मार्केट किसी भाई के यहाँ रखे हुए हैं। किस्मत ऐसी है कि वो भाई आज उत्तरकाशी से आ रखा है, किस्मत ही खराब है, परसों से रखे हुए वहाँ 2 दिन तक तो सिलेंडर आए नहीं और आज आ रहा है सिलेंडर वाला। आज ऐसे टाइम पे आ रहा है जब वहाँ वो भाई है नहीं जिसके यहाँ सिलेंडर रखे हुए हमने, वो भाई उत्तरकाशी जा रखा है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है भाई। चलो भाई गांव के ऊपर सड़क पे आ गए और बाकी माजी लोगों को फोन कर दिया कि आ जाओ जल्दी। और देखो सड़क से हमारे गांव का नजारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अरे वाह वाह वाह, शीशपाल भाई ने आजकल गाड़ी ली, वो सीख भी गया, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो हैं यार। कब तुम गाड़ी ले रहे हो, कब पता नहीं चल रहा भाई तुम्हारा है, और ठीक है ना। चलो बढ़िया यार, बहुत बहुत बधाई। पार्टी पुर्टी तो मुझे पता है कल्टी मारोगी तुम, पर चलो कोई नहीं, बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, ठीक है बढ़िया भाई, सही है सही है, मिलते हैं फिर। अरे वाह, यहाँ कौन आ रहा भाई, ये मुंह ढक के क्यों आया जा रहा भाई अब। घुस रहा हो यार, ये खोलो इसको यार। हमने ललिता इसलिए दी कि मुंह ढको। चलो भाई यहाँ पे ललिता और हमारे दामाद जी भी आ गए भाई। क्या हाल है? आप लोगों को दर्शन करने आए थे। कैसी बात है, आओ भाग्य हमारा है। मिलते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ठीक है ना सब? ठीक है सब ठीक 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 सब बढ़िया। हाँ ठीक है, अब ठीक है। चलो भाई माँ जी का इंतजार कर रहे हैं अभी। बाकी अभी ललिता और ललिता के हस्बैंड भी आ रहे हैं, वो भी अपने गांव से आ रहे हैं अभी। साथ में शीशपाल भाई मिला जिसने कुछ दिन पहले गाड़ी ली। भाई सब गाड़ी ले रहे, हम कुछ नहीं कर पा रहे यार कसम से। हमारी बीमारी ठीक हो जाए वही बहुत है भाई। और बाकी पिताजी अभी जयगवार को वहाँ पर पार्क कर रहे हैं क्योंकि माँ जी बोल रही मैं पैदल चले जाऊंगी बल, डॉक्टर की क्लिनिक तक गाड़ी पे नहीं जाऊंगी बल। तो चलो भाई ठीक सामने से देखो माँ जी भी आ रही है, फौजी भाई की माँ भी आ रही है। तो चलो पे यहाँ पे भाभी जी भी आ गए। भाभी जी क्या हाल है? भाभी नाम क्या हो, क्यों कना रहे हो आप? भाभी का बीपी हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। भाई जी को देखी कि मतलब ऐसी? अच्छा चलो चलो कोई बात नहीं। बाकी माँ जी ने खूब कमा रखा कल रात का, किल घुसा रखी पाँव में। चलो चलो दोनों डांट के पहले जाते, चलो तो चलते रहो चलो। देखो भाई माँ जी एकदम लचक मार रही भाई, माँ जी पैर पे खड़ा नहीं हो पा रही भाई। चलो भाई माँ को मैंने क्लिनिक पे ला दिया है। ओ भाई साहब यहाँ घुसी भाई पूरी की है। बस छेड़ो उसमें। माँ ने क्या किया कि रुई से उसको हल्का सा डाम भी दिया भाई। तो चलो भाई सबसे पहले माँ जी को लगेगा टिटनेस का इंजेक्शन जो कि बहुत जरूरी है भाई। तो चलो भाई यहाँ क्लिनिक पे माँ जी को इंजेक्शन भी लगा दे और साथ में पट्टी भी कर दी है। बाकी बगल में है कपड़ों की दुकान, तो माँ बोल रही कुछ देख रही अपने लिए, देख ले भाई। तो चलो भाई माँ ने स्वेटर भी ले ली माँ, और यहाँ पर शशांक भी मिला। शशांक भाई बहुत बिजी था, हो गया वर्तमान जगह वो कलेक्शन पूरा हो गया। आज फिर है तो आप फिर घर में आओ थोड़ी देर में। चलो ठीक है। बाकी माँ ने बोल कपड़े ले ले माँ, और लेन तो ले ले पक्का। चलो ठीक है, अब करते हैं पेमेंट। हाँ बोला कितना हुआ? बाकी शशांक अभी घर जा रहा है अभी बस थोड़ा खोल के कई साल बाद चाय भी नहीं आ जाओ, चाय भी नहीं बहुत साल बाद आज अपना घर खोल रहा भाई। 4 साल बाद। पलायन का मुख्य कारण ये भी है। चल ठीक है आजा फिर, ठीक है ठीक। चलो भाई माँ जी पट्टी भी करवा दी, कपड़े भी ले लिए हैं। चलो तो भाई माँ तो उस पाँव पे अभी वजन नहीं रख पा रही है। माँ को कितना तो समझाऊं, माँ को बोलता हूँ भाई मत कर। रात को लगी वहाँ जबरदस्ती गौशाला की तरफ जाने में, पिताजी ने मना किया कल, लेकिन वही था कभी कभी छंद ऐसा बन जाता है कि हो जाता है जो नसीब में लिखा हुआ होता है। तो चलो भाई घर में पहुँच गया और बाकी घर में पहुँचते यहाँ छोटे ससुर जी के दर्शन भी हो गए। ससुर जी क्या हाल है? ठीक है जी, बढ़िया। हाँ जी, आप सुनाओ कैसे हैं आप? वाह ठीक है, हाल बिल्कुल। और चलो और बाकी यहाँ पर दादी जी भी आ रखे हैं। दादी जी बढ़िया, आजकल हर कोई बीमार हो रहा भाई। सही बात है भाई, सही बात है भाई। और बाकी यहाँ पर सुंदर, हाँ भाई सुंदर बहुत गर्मी है तेरे अंदर है। सुंदर के अंदर बहुत गर्मी है भाई। अब जैकेट पहले हरियाणा नहीं है, जैकेट तो घर छोड़ दी मैंने, क्यों? तो गर्मी लग रही थी मैंने उतार दी बस। चल ठीक, अब पहले अब जब सर्दी लगी है। चल ठीक है शाम को ठीक। और साथ में अनिता ने गर्मा गर्म चाय भी बना दी है। भाई साहब बहुत भयंकर करंट आ रहा है कभी कभी। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है सर्दियों में, जैसे किसी भी चीज पे अचानक से हाथ लगा रहे हो तो एकदम झटका लग रहा है भाई। परसों मैं कार पे बैठा तो 2-3 बार झटके लगे। अभी मैं इससे कप उठा रहा था तो एकदम झटका लगे भी। तो चलो भाई छोटे ससुर जी, दादी जी और साले राम यानी कि सुंदर साला भी चले गए अपने घर। और यहाँ पर भाभी जी भी आ गए भाई। भाभी जी क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कपाल बोला? अरे भाई ऐसा कर, डॉक्टर जिन्होंने कपाल बोला पूजा ना देखो। भाभी जी को डर भी कि मेरी लड़की ना देखे पहले वीडियो कहीं। तो भाई अगर भाभी जी की बेटी वीडियो देख रही तो देखो बीपी बढ़ा हुआ है। और बाकी माँ ने जो कपड़े अभी दुकान से लिए और भाभी जी को दिखा रही कि देख मेरी पसंद कैसी है। माँ जी जब वहाँ कपड़े ले रही थी तो और जो वहाँ ग्राहक आ रही थी उनको भी पूछ रही थी कि ठीक है भले देखना बल जरा।
वो बोलते हमें क्या पता, बोल जैसे तुम्हारी पसंद है। बढ़िया बढ़िया। ठीक है भाभी जी, आपको पसंद आई? ये कति की क्या है? ये टोटल है, ये 1300 का माल है वो टोटल, सारा टोटल। ठीक है, ये स्वेटर मेरे ख्याल से 700 की है, ये 700 की लगाया आप। तो देखो भाई, माँ ने एक इनर अनीता की लेवी ला रखी है और बोल ले अंतर ले 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 माँ जी दे रही तेरे को ले माँ जी ने इसके लिए भी ला रखी भाई एक इनर। बाकी उसकी दुकान में जाना, दोस्त है मेरा, जो भी चाहिए वो ले लेना, ठीक है। बाकी हमारे घर का शेर खान देखो यहाँ भाई मस्त करके लेट रखा भाई, अरे वाह वीआईपी मोड में सो रखा है ये भी। अब देखो भाई, दोनों बीमार है, एक की तो चोट लगी हुई और एक का बीपी बढ़ा हुआ है, लेकिन दोनों ने खूब गपड़े मार दिया आधे घंटे तक यहाँ पे। माँ जी का और भाभी जी का ऐसा सीन है कि तबियत खराब हो कोई बात नहीं, लेकिन गप्पे पूरी नहीं होगी तो ज्यादा तबियत खराब होगी, इसीलिए गप्पे खूब मार दी। अब जाके दवाई उतना काम नहीं करेगी जितनी गप्पे करेगी। अब यहाँ देखो, अरे वाह 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 वाह, काजल भी लेट रखी है, इसकी माँ भी लेट रखी है, सही है सही है। आज तो सबसे बड़ी बात है कि ये देखो हमारे घर का शेर खान यानी कि वीआईपी मोड में ये भी लेट रखा है यहाँ पे। तो चलो भाई, पिताश्री भी आ गए। पिताश्री बैठो, आज बहुत टाइम लगा दिया आपने। अरे बेटा वो सिलेंडर वाले रुका हुआ, सिलेंडर वाले भी आजकल टाँपा दे रहे हैं। उसने बोला अभी आ गया था, बोला अभी घुमा के लाता हूँ मैं। बागर है। और आज देखो भाई, माँ जी भी यहाँ पर टिकी हुई आज हैं, बाबा बड़ी मुश्किल से। तो चलो भाई, यहाँ की बात किया तो पिताश्री तो लग गए खाना खाने पे। पिताश्री भूख लग गई? हाँ भयंकर भूख। हाँ ओहो, पिताजी के गले में अटक गया खाना, पानी लाओ पिताजी के लिए। चलो पिताश्री के गले में खाना अटक गया भाई, ओहो हो, पियो पियो पानी पियो। पिताश्री इसके बाद फिर से मार्केट जाएंगे बल, क्योंकि जो सिलेंडर वाला है उसकी गाड़ी बल किसी और गांव में जा रही है, तो फिर सिलेंडर भरवाना पिताजी ने, तो कर दे इधर उधर से खाली सिलेंडर का जुगाड़। चलो ठीक है, सही है भाई, सही है। अब देखो भाई, समय 2:28 हो रहे हैं और हमारे घर से तो धूप चली गई है। धूप धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ती जा रही है। और यहाँ देखो भाई, शेरू महाराज जो मस्त करके सो गया। शेरू, अरे वाह, पूंछ हिला रहा है, यानी कि अपना संकेत दे रहा है कि मैं जिंदा हूँ। अब देखो भाई, हमारे घर में 8 बजे धूप आ जाती है, तो लगभग 2 बजे के लगभग चले जाती है, तो यानी कि 4 से 5 घंटे तक धूप रहती है हमारे घर में। सामने यहाँ की बात किया है तो दोनों माँ बेटी भी इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें अब अंदर बांधा जाए। और ये जो कुर्सी यहाँ पे लगा रखी है, तो एक्चुअली ललिता और ललिता के हस्बैंड आ रखे हैं यहाँ, तो वो दोनों अंदर बैठ रखे हैं और आधे घंटे से खूब कपड़े मार रहे हैं माँ जी के साथ। और ये इंसान जो मेरे को सुबह मिल गया था भाई साहब, ये अब जाके आ रहा है किस्तों में। बाकी चलो भाई, ये जल्दबाजी में थोड़ा अभी आ रहा मैं फिर से इसका बल कोई परम मित्र सड़क पे इंतजार कर रहे हैं। अब मित्र की मित्री है तब ठीक है। और ललिता भी यहाँ आ गए, खूब लूट के ले जा रही है हमें यहाँ से। क्या क्या पैक करवाए माँ जी से है? कसम से माँ की कमी पूरी कर रही है भाई दादी। हाँ, माँ जी ने भी जो भी अंदर ला रखा सारा पैक कर दिया है। हालांकि हमारे दामाद ने तो मना किया कि मत करो मत करो। आप ध्यान से देख लेना, कुछ रात को मिले खाने को ना मिले। नहीं होता देखो भाई, बहुत कम अपने मायके में आना होता है, तो एक समझौन के तौर पर ले जाया जाता है भाई। क्यों? सब तो ठीक है, मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ ऐसा नहीं लोगों के घर खाली हो। ये बात ही सही है, गलती कर दी, ट्रक लेके आना चाहिए था। ये बात सही है। तो अगली बार जब ललिता को लेके आओ तो ट्रक लेके आना है? नहीं तो करते कुछ जुगाड़। चलो भाई सही है। बाकी ये आज कहाँ जा रही है? अपने लिखवार गाँव, अपने ससुराल, और कल वहाँ से ऋषिकेश। और एक चीज बता देता हूँ कि जो शशांक है, इसका गांव एक्चुअली दामाद के गांव में है, यानी कि लिखवार गांव का है। हाँ, ये भी लिखवार गांव का है और ये बहुत पहले यहाँ आ गए थे ने। तो आज मुलाकात ऐसी होती है। क्या बात है, सही बात है ना। मुझे लग रहा है दामाद जी भी इधर ही आने वाले हो, जिस हिसाब से ट्रक लेके आ रहे ना। सही है सही है। आप मेरे को सीजन बता दिया करो, आपका डिस्काउंट अलग रहेगा। चलो ठीक है, बिजनेस शुरू हो गया भाई, ठीक है। जैसी कुछ खेती हुई तो तुरंत हाजिर। चलो ठीक है भाई, ठीक 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 ठीक, खुश रहो खुश रहो खुश रहो, ठीक है। चलो भाई, शादी के बाद एक बार दामाद जी सुधर गए, पाँव में पड़ रहे हो हैं? ठीक 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 सुताई हो रही इसकी मतलब। एक टाइम था, अब छोड़ो, कहीं प्रणाम नहीं करती थी। चलो भाई, चलो चलो, जब जिम्मेदारी आती तो रिश्तों का एहसास भी होता है भाई। सही है बेटा, ठीक ठीक, पीछे मत देखना, मैं सीधा जाना वहाँ। और साथ में अनीता भी जा रही इनको ऊपर तक छोड़ने। और अच्छी बात है कि मेरी माँ भी घर ही में आई माँ, मैं भी बीमार, माँ जी भी बीमार, मेरे टाँके लगे हुए, माँ जी की पट्टी लगी हुई। माँ बोली मैंने तो बोला अचानक में लगाया बोला अपना पाँव, लेकिन चलो कुछ भी, उसी बहाने माँ जी घर में तो टिकी हुई है माँ जी। चलो बढ़िया। बाकी ललिता भी आए तो माँ जी ने खूब खातिरदारी की भाई, यानी कि अपनी बहन का फर्ज निभाया। भाभी जी ने बोल रखा था माँ जी को कि वो आ रहे वहाँ, तो माँ जी ने बोला बेफिक्र रहे, वो आ रहे तो मेरी भी बेटी है वो। बाकी माँ जी अभी भी उनको देख रही है कि वो कहाँ तक गए। और देखो जैसे माँ जी गौशाला की तरह पाए, वैसे यहाँ देखो भाई, मधुरी और काजल माँ जी पे देख रहे हैं भाई। अरे वाह, क्या बात है क्या बात है। अब इनको पता है कि इनको अंदर बांधा जाएगा।
अब देखो भाई इतनी ज्यादा ठंड लग रही कि जैसे यहाँ से धूप जा रही ना उसके बाद सीधे जैकेट पहनो या तो रजाई पकड़ो। अब आगे ठीक सामने की बात किया तो ये देखो भाई पुराने वाले घर की दीवार के ऊपर देखो शेरो मस्त करके उसके ऊपर सो रखा है। बाकी माँ ने यहाँ पर जो पिंडवाड़ी सुखाने के लिए रखा हुआ था तो अनिता भी उसको ढक रही है। पिंडवाड़ी का मतलब होता है यानी कि कुछ चावल होते हैं कुछ गेहूं होते हैं, सारा मिक्स होता है और इसका मधुर और काजल के लिए पिंडा बनाया जाता है। बाकी यहाँ से ठीक सामने वाले वो देखो भाई उस वाले बेटे पे फौजी यानी कि संतू की माँ जी वहाँ घास काट रही है।